वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब हम लोग कैसे किसी नंबर को चेक कर पाए कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए 3 से जो नंबर डिविजिबल होगा उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यदि सम ऑफ द डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल रहा तो वह नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ लिखिएगा इफ the sum of the digits if the sum of the digits is divisible if the sum of the digit is divisible by 3, ठीक है। 3 से हमको कैसे चेक करेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यदि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यदि सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल आ गया, डिविजिबल मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल अगर हो गया तो यानी वो नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझिए। एग्जांपल जैसे कि पहला एग्जांपल है जैसे 7, 2, 2 और 1, ठीक है। तो इसको ये है, अब देखिए ये क्या 1s, 10s, 100, 1000 है। अब हम क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को प्लस करेंगे, ठीक है। यानी ये जितने भी इसमें डिजिट हैं सबको हम लोग प्लस करेंगे और प्लस करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू अगर 3 से डिविजिबल होगा तब ये पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके सभी डिजिट्स को हम लोग प्लस करते हैं, यानी 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस किए, 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको प्लस करके देखिए कितना आता है, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा एक 1 12, यानी ये 12 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 7 प्लस 2 होता है 9, 9 प्लस 2 होगा 11, और 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, तो 12 आ गया। अब हम देखेंगे ये जो 12 है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, यानी 12 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए 12 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 3 4 जा 12 होता है ना, 3 4 जा 12, 4 बार में मेरा 12 आ जाता है, तो यानी 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए 7 2 2 1 जो होगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा सिंस 12 is divisible by 3। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि 12 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। डिविजिबल मतलब होता है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 12 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 4 जा 12, 4 बार में मेरा 12 आ जाता है, 3 4 जा 12, ठीक है, 4 बार में 12 आ जाता है। तो यानी 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 7 2 2 1 जो होगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 2 2 1 is divisible by 3, ठीक है। तो हम लोग इसी एग्जाम्पल है इसी का, जैसे 7 2 6 3।
अब हमको पता करना है कि 7263 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यानी हम क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को पहले प्लस करके देखेंगे। ठीक है, सभी डिजिट को प्लस करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो यानी ये पूरा नंबर मेरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस कर लेंगे, यानी 7 + 2 + 6 + 3। ठीक है, 7 + 2 + 6 + 3, इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस कर लिए। तो अब देखिए प्लस करके कितना आ रहा है, 7 + 2 होता है 9, 9 + 6 होता है 15 और 15 + 3 होता है 18। तो यानी 18 आ जाएगा ये। ठीक है, 18 आ गया। अब इसको इस सभी डिजिट को हम लोग प्लस किए तो प्लस करके मेरा आया 18। अब हम लोग चेक करते हैं कि 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, यानी 18 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। तो 18 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 6 जा 18 आ जाता है। देखिए 3 6 जा 18 आ जाता है, यानी 6 बार में मेरा 18 आ जाता है, 3 6 जा 18। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 18 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए 7263 मेरा पूरा नंबर जो होगा वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंस 18 इज divisible by 3, therefore इसलिए 7263 जो हो जाएगा is divisible by 3 हो जाएगा, is divisible by 3। तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे कि मेरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कोई नंबर है उसको अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो क्या करेंगे, उसके सभी डिजिट को प्लस करेंगे। प्लस करके जो वैल्यू आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा यानी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यानी वो पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह की एक एग्जाम्पल है जैसे 260। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को पहले प्लस कर देंगे, यानी 2 + 6 + 0। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 2 9, 6 + 2 होगा 8, 8 + 0 होगा 8। ठीक, +2 8 होगा और 8 + 0 क्या हो जाएगा 8, यानी इस सभी डिजिट को हम लोग प्लस किए तो प्लस करके मेरा वैल्यू 8 आया। अब देखिए 8 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, यानी 8 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता है। देखिए 3 के टेबल में मेरा 8 कहीं भी नहीं आएगा, तो 8 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो इसलिए यानी 8 जो होगा, सिंस 8 इज नॉट divisible by 3। ठीक है, 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए therefore 260 जो हो जाएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 260 इज नॉट divisible by 3। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके